हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि विदेश नीति से मुख्य कौन से तत्व सामने उभर कर हमारे सामने आए। अंततः हमारे समक्ष भारतीय विदेश नीति के जो मुख्य तत्व उभर कर सामने आते हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। भारतीय विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गुट निरपेक्षता, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। गुट निरपेक्षता की नीति के तहत भारत ने सदैव गुटीय राजनीति का विरोध किया है। भारत का मानना है कि गुटीय राजनीति के कारण विश्व के देशों के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध होते हैं। भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ वर्ष 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते के कुछ समय बाद ही चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और हमें एक बुरा अनुभव हुआ, लेकिन पंचशील के सिद्धांतों में हमारी आस्था आज भी बनी हुई है और यह हमारी विदेश नीति का आधार है। पंचशील के वे सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति में स्पष्ट झलकते हैं वे हैं अन्य देशों पर आक्रमण न करना, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता का व्यवहार, और मैंने पिछले पीरियड्स में आपको इसके बारे में बता ही दिया था। फिर है भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व है पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंधों की स्थापना। इस हेतु भारत सदैव प्रयत्नशील रहा है। पड़ोसी देशों के साथ हमें अपने संबंध सुधारने में मदद भी मिली है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग भी हमारी विदेश नीति का प्रमुख तत्व रहा है। भारत दक्षेश, आसियान, ब्रिक्स, G20 आदि संगठनों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत ने स्वयं को विकासशील देशों के हितों के प्रति समर्पित किया है। दक्षिण सहयोग के आह्वान के साथ ही भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व व्यापार संगठन पर विकासशील देशों की आवाज को मुखर किया है। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों की समाप्ति पर जोर रहा है, लेकिन भारत इस संदर्भ में विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का विरोधी भी रहा है। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस कथन पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको अभी ऊपर जो मैंने बताया उसे यहाँ पे नोट करना है। प्रत्येक देश का राजनीतिक नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है। नेहरू के समय में तत्कालीन परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता की नीति जोर पकड़ा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुश्मन को माकूल जवाब देने की क्षमता रखती है। उन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने ताशकंद समझौता किया, किंतु नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति को जारी रखा। राजीव गांधी के शासनकाल में चीन व पाकिस्तान सहित अनेक देशों के साथ संबंध बेहतर हुए। श्रीलंका में विद्रोहियों को दबाने के लिए सरकार ने सैनिक सहायता देकर यह साबित कर दिया कि भारत छोटे बड़े देशों की अखंडता का सम्मान करता है। एनडीए के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के साथ अनेक समझौते कर यह साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति देश के हित में होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति नेहरू से हटकर नहीं थी, बल्कि उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। परमाणु मुद्दों पर उन्होंने पिछली सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए द्वितीय परमाणु परीक्षण कर विश्व को आश्चर्य में डाल दिया।
उन्होंने भारत को परमाणु राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति का रूप धारण कर रहा है। आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने चीन, पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका, अफ्रीका देशों, यूरोपीय देश आदि के साथ बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। चीन के साथ मजबूत होते आर्थिक रिश्ते तथा अमेरिका के साथ आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौते इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र अथवा शत्रु नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा के दौरान कहा है कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य विकास के विकल्पों की संख्या बढ़ाना है, अपने पड़ोसियों से प्रगाढ़ संबंध और द्विपक्षीय विकास में सहयोग की हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र का नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स।